हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद यानी पोलिनोमियल। क्लास 10 का ये मैथ का दूसरा लेसन है, बहुपद यानी पोलिनोमियल। ठीक है, तो हम आपके पिछले क्लास में बताए थे कि अगला जो क्लास होगा हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। और बहुपद में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे तो थोड़ा देखिएगा। बहुपद में आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का परिचय, इंट्रोडक्शन उस क्लास का यानी बहुपद का। उसके बाद पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 और 2.2, पूरा खत्म आज, पूरा का पूरा समाप्त। इंट्रोडक्शन 2.1 और 2.2 आज पूरा समाप्त होने वाला है। तो आज आप बड़ी ध्यान से पूरे अंत तक देखिएगा वीडियो को। अगर लास्ट में आके आप बीच में आके छोड़ के भाग जाइएगा तो समझिएगा आपका बहुपद गया। और बहुपद बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा BBI है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसीलिए सबसे पहले हम आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे, इसका ऑब्जेक्टिव बताएंगे, तब जाके आपका हम प्रश्नावली का तैयारी कराएंगे 2.1 और 2.2 का। ठीक है, तो ये बहुपद का सबसे पहले का भाग है। आज का वीडियो बहुपद का सबसे पहले का वीडियो है। तो चलिए देरी ना करते हुए आज हम लोग बहुपद का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिएगा। आज लेसन का नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। तो सबसे पहले बहुपद कहते किसको है और बहुपद किसको नहीं कहते, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे कुछ बात लिखा है, अगर नहीं समझ में आता है तो हम आपको यहाँ लिख दे रहे हैं बहुपद कहते किसको है। तो देखिएगा a0 x के पावर n, a1 x के पावर n माइनस 1, a2 x के पावर n माइनस 2 डैश डैश an को हम लोग बहुपद कहते हैं। अब ये क्या लिखे हैं समझ में आपको नहीं आया होगा, तो इस रूप का रहता है तो बहुपद कहते हैं। ये रूप क्या है तो थोड़ा देखिए, आपको जैसे लिख के समझा रहे हैं। चलिए जैसे देखिए यहाँ पे यही बात लिखा गया है कि a0 x के पावर n, a1 x के पावर n माइनस 1, a2 x के पावर n माइनस 2 डैश डैश an को बहुपद कहते हैं, जहां a1 a0 a1 a2 डैश डैश an वास्तविक संख्या। ठीक है, हम आपको यहाँ अपना लैंग्वेज में समझा है, वो लिखा गया है, तो ध्यान से देखिएगा। इस रूप का रहता है तो हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, जहां a0 a1 a2 डैश डैश an ये वास्तविक संख्या है। जैसे मान लीजिए इस तरह दिया गया है 2x के पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, इसको क्या कहेंगे? बहुपद। यानी देखिए ये हो गया a0 a1 a2 डैश डैश an तक पावर देगा, जितना देगा उससे कम उससे कम उससे कम। देखिए पावर n माइनस 1 n माइनस 2, अगर यहाँ 5 है तो उससे कम होते चला जाएगा। तो इस रूप का रहता है तो क्या कहते हैं हम लोग? बहुपद कहते हैं। जैसे एक और उदाहरण देख लीजिए 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, इसको भी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x के पावर 4 माइनस 3x के पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10, इसको भी क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। ये बहुपद इसको कहते हैं। तो देखिएगा इंट्रोडक्शन क्लास बड़ी ध्यान से समझिएगा, छोड़कर मत भागिएगा, ना तो पता चलेगा आपका बहुपद खत्म। ठीक है, तो देखिएगा ये बहुपद कहते हैं। अब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है क्लास 10 में, ऑब्जेक्टिव में बोर्ड में कि बहुपद निम्नलिखित बहुपद कौन नहीं है। तो ये तो आपको आगे पहचाने कि बहुपद कहेंगे, लेकिन बहुपद किसे नहीं कहेंगे। तो चलिए बताते हैं बहुपद किसे नहीं कहेंगे। तो बहुपद न का 3 गो स्थिति, आप 3 बात याद रखिएगा। बहुपद कब कब नहीं होगा? तो अगर बटा में चर मान आ जाए, क्या आ जाए? बटा में चर मान आ जाए। चर का मतलब ये XYZ वाला ABCD वाला को चर कहते हैं। तो बटा में चर मान नहीं आना चाहिए। दूसरा का रूट के अंदर चर मान नहीं आना चाहिए, दूसरा का कंडीशन। तीसरा का ये जो चर मान दिया है इसके पावर में माइनस नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर ये 3 स्थिति आता है तो हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? वो बहुपद नहीं है। अब जैसे देखिएगा, जैसे बहुपद 9 का जैसे, ठीक है, क्या क्या है? अब मान लीजिए x प्लस 1 अब बटा x, बताइए बहुपद है? नहीं, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि बटा में x है, इसका मतलब बहुपद नहीं है। चलिए दूसरा का जैसे देखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5 रूट x प्लस 6, बताइए बहुपद है? नहीं, बहुपद नहीं है, क्योंकि रूट में x आ गया, फिर बहुपद नहीं है। अच्छा तीसरा का जैसे बताइए, तो अगर कहीं लिखा हुआ है y के पावर -5 प्लस y के पावर 3 प्लस 8,
बताइए बहुपद है तो नहीं, ये जो चर मान है इसके पावर माइनस है तो बहुपद नहीं है। यानी तीन स्थिति, बटा में x रहेगा तो बहुपद नहीं है, रूट में x रहेगा तो बहुपद नहीं है, और एक पावर में माइनस आ जाएगा तो बहुपद नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कि बहुपद किसे कहेंगे और बहुपद किसे नहीं कहेंगे। तीन स्थिति, बाटा में x नहीं आना चाहिए, रूट में x नहीं आना चाहिए, और x के पावर में माइनस नहीं आना चाहिए। अगर इस तरह आता है तो उसको बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, तो बहुपद समझ में आ गया। सबसे पहले लेसन यही था, आपका लेसन का नाम बहुपद पोलिनोमियल किसे कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे, तो आपको समझ में आ गया। और चलते हैं देखते हैं बहुपद का प्रकार। बहुपद का प्रकार भी होता है, तो बहुपद का प्रकार कौन कौन होता है, तो चलिए देख लेते हैं कि बहुपद का प्रकार कौन कौन होता है। तो चलिए सबसे पहला होता है बहुपद का प्रकार रैखिक। तो याद रखिए रैखिक का मतलब एक, रैखिक का मतलब एक। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो घात एक वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। घात एक वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक। और रैखिक बहुपद का सामान्य रूप ax प्लस b होता है। रैखिक बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, ax प्लस b। किसका होता है, ये रैखिक बहुपद का सामान्य रूप होता है। ठीक है, अब रैखिक बहुपद किसको कहते हैं, तो रैखिक का मतलब पावर एक, यानी घात एक वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। आप सब नोट कर लीजिएगा। ठीक है, घात एक वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 और इसका समान रूप ax प्लस b होता है। जैसे घात एक, देखिए यहाँ पे पावर पूछो ना तो कितना है, एक। पावर पूछो ना तो एक, पावर पूछो ना तो एक। अगर पावर एक है तो उसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। हो गया रैखिक बहुपद। अब चलिए अगली का समझते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। द्विघात यानी घात कितना होना चाहिए, पावर 2 होना चाहिए। घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका समान रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस b होता है। अब देखिएगा द्विघात का क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। किसका सामान्य रूप होता है, तो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है। यानी रैखिक बहुपद इस रूप में रहता है और द्विघात बहुपद इस रूप में रहता है। ठीक है, हाँ, ये घात 2 वाले बहुपद को द्विघात कहेंगे। इसका समान रूप कितना होता है, जैसे पावर 2 है द्विघात, पावर 2 है द्विघात, पावर 2 है द्विघात, या हो गया जैसे उसका। अब चलिए रैखिक द्विघात, अब आएगा त्रिघात। त्रिघात बहुपद का मतलब घात 3 वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। देखिए त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, तो घात 3 वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका सामान्य रूप तो देखिएगा, और त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये किसका सामान्य रूप होता है, ये त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप होता है। अब जैसे देख लीजिए पावर 3 है त्रिघात बहुपद, पावर 3 है त्रिघात बहुपद, पावर 3 है त्रिघात बहुपद, की सबसे पावर कितना है 3। इसका मतलब ये त्रिघात बहुपद हुआ। ठीक है, तो आपको अब ऑब्जेक्टिव इससे भी बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। आपको बता दिए बहुपद से पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। आपको समझ में आ गया। चलिए अब पूछेगा घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो घात 1 का मतलब रैखिक, याद रखिएगा। पूछेगा घात 2 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो द्विघात बहुपद। के क्वेश्चन में आंसर आता है घात 3 वाले बहुपद को, तो घात 3 है तो त्रिघात बहुपद। या उल्टा पूछेगा घात, या उल्टा से क्वेश्चन पूछेगा कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, तो रैखिक का मतलब 1। फिर उल्टा पूछेगा द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, तो 2। त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है, तो 3। अब देखिएगा फिर ऑब्जेक्टिव इससे पूछता है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या, तो रैखिक का मतलब 1। ठीक है, अगर घात पूछे तो 1, रैखिक अगर पूछ रहा है घात पूछेगा 1, शून्यक पूछेगा 1, पावर पूछेगा 1। ठीक है, रैखिक का मतलब 1। अगर कहता है द्विघात, तो द्विघात बहुपद का घात कितना, तो 2। या पूछेगा द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, तो 2। अगर पूछेगा त्रिघात बहुपद का घात, तो 3। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, तो 3। यानी त्रिघात है तो 3 आंसर, द्विघात है तो 2 आंसर, रैखिक है तो 1 आंसर। अब और पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव, इससे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। जैसे रैखिक बहुपद का सामान्य रूप, तो इसको याद नहीं करना है, समझ लेना है। ax प्लस b, रैखिक का मतलब पावर है। अब देखिएगा द्विघात का सामान्य, तो ax स्क्वायर, पावर 2 देंगे द्विघात, और 2 के बाद 1, 1 के बाद खत्म कर देंगे पावर। अब त्रिघात का देना है सामान्य,
तो ए एक्स क्यूब बी एक्स एक्स स्क्वायर सी एक्स डी पावर 3 2 1 खत्म। मान लीजिए चतुर्घात बहुपद का समान रूप पूछा, आपको देखिए याद नहीं करना, समझना। देखिए हम आपको बताया तरीका लिखने का। ए लिखिएगा x के पावर चतुर्घात का 4, a के बाद b और पावर 4 के बाद 3, ठीक है। और a b के बाद c और 3 के बाद घटा दीजिए 2 और c के बाद d पावर 2 के बाद a और d के बाद लास्ट में e बिना घात वाला, यानी 4 3 2 1 खत्म। x इस तरह आना चाहिए और a b c d e इस तरह। मान लीजिए अगर आपसे पूछेगा कौन से घात बहुपद का समान रूप, तो a x के पावर 5, a के बाद b और x के पावर 5 से कम 4, b के बाद c और इससे कम कर दीजिए 4 से कम 3 और c के बाद d और पावर 3 है तो कितना हो जाएगा पावर 2, d के बाद e पावर कितना 1 और e के बाद क्या हो जाएगा 1। हो गया पंचघात बहुपद का समान रूप। तब बताइए याद रहेगा कि नहीं। तो उसी तरह रैखिक का क्या हो गया a x पावर 1 खत्म हो गया रैखिक का समान रूप। द्विघात का a x x स्क्वायर फिर b x और प्लस c द्विघात का समान रूप। त्रिघात का a x क्यूब b x x स्क्वायर प्लस c x प्लस d या त्रिघात का। तो आपको 10th क्लास में रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में जानना है। रैखिक का समान रूप, द्विघात का समान रूप और ये त्रिघात बहुपद का समान रूप हो गया। तो आप क्या कीजिएगा बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के प्रकार रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का कीजिएगा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है तो आप क्या कीजिएगा, लीजिए इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, हम आपके पास इसका पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। इस पे क्या करेंगे आप मैसेज कीजिएगा कि हाँ ये फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे आपको इस नंबर से जैसे मैसेज कीजिएगा हम इस पे क्या करेंगे आपको इसका पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए अब क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका प्रकार हो गया बहुपद का, और भी कुछ बात है जो आपको जानना है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है तो देखिए हम लोग जान गए रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में, ठीक है। अब देखिएगा अगर द्विघात बहुपद a x x स्क्वायर प्लस b x प्लस c के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है। अब देखिएगा अगर द्विघात बहुपद है तो दो गो शून्यक होगा, कई गो शून्यक होगा, दो गो। शून्यक के मतलब क्या होता है तो देखिएगा मान लीजिए आपको क्वेश्चन आता है 2x x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 द्विघात है, इसका गुणनखंड तुरते तो कई आंसर आता है दो गो, क्यों दो गो आंसर आता है क्योंकि पावर 2 है इसीलिए दो गो आंसर आता है। मान लीजिए अगर कहीं दिया हुआ है, अगर कहीं लिखा हुआ है 5x प्लस 8 बराबर 0, इस समीकरण को शुरू कीजिएगा तो कई गो आंसर आएगा। तो देखिए 5x अब प्लस में है तो माइनस में चला गया, x का मान -8/5 कई गो आंसर निकला केवल एक आंसर निकला। तो इस पे पावर कितना है 1, पावर 1 है तो एक आंसर आएगा। पावर 2 रहेगा तो कई आंसर आएगा 2 गो, पावर 3 रहेगा तो कई आंसर आएगा 3 गो। आंसर का मतलब क्या होता है शून्यक होता है, यानी वही कह रहा है कि जो रैखिक बहुपद होगा उसका कई गो शून्यक होगा 1 गो, द्विघात बहुपद का कई गो शून्यक होगा 2 गो, त्रिघात बहुपद का कई गो शून्यक होगा तो 3 गो। शून्य का मतलब आंसर होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है द्विघात बहुपद a x x स्क्वायर प्लस b x प्लस c यानी उसका समान रूप दिया गया है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। अब देखिएगा थोड़ा समझिए क्या दिया गया। तो द्विघात बहुपद a x x स्क्वायर प्लस b x प्लस c के शून्यक मान लेते हैं कि इसका कई गो शून्यक होता है 2 गो, आंसर कई गो होता है 2 गो। तो एगो को मान लिए अल्फा, एगो को मान लिए बीटा, एगो को मान लिए अल्फा, एगो को मान लिए बीटा। मान लिए द्विघात बहुपद है, इसका 2 गो शून्यक है तो एगो को अल्फा मान लिए, एगो को बीटा मान लिए। अगर अल्फा बीटा हो तो देखिए 2 गो है ना, इसका द्विघात बहुपद है तो इसका 2 गो संबंध होगा शून्यकों का योग। अच्छा शून्यकों का योग क्या होता है तो -x का गुणांक अब बटा में हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो अब देखिए अर्थात शून्यकों का योग, यानी शून्य को हम लोग क्या माने हैं अल्फा माने हैं और क्या माने हैं बीटा। तो पहले का जो संबंध होगा शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या कह रहा है माइनस x का गुणांक। तो बताइए
x का गुणांक क्या है, यहाँ पे है bx, तो x का गुणांक क्या है तो b, अब बटा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक कितना है, यानी x स्क्वायर में कितना से गुना है तो a से गुना, यानी ये फॉर्मूला को आप याद रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस डी बटा ए, बहुत ज्यादा जरूरी वाला फॉर्मूला है। शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस डी बटा ए, ये तो द्विघात है, इसमें दो गो संबंध होगा। पहले का हो गया दूसरा का संबंध शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है तो अचर पद अब बटा में x स्क्वायर का गुणन, अचर पद अब बटा में x स्क्वायर का गुणन। शून्यकों का गुणनफल अर्थात शून्यक अल्फा बीटा तो गुणनफल के मतलब गुना, योग था तो अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल के मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद, तो अचर पद देखिए तो कौन है इसमें c, अचर पद का मतलब होता है बिना x वाला c, अब बटा में x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है e। ये दो फॉर्मूला को बड़ी आप ध्यान से याद रखेंगे। शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस डी बटा ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ये द्विघात बहुपद है इसलिए दो गो फॉर्मूला है। अब त्रिघात बहुपद का तीन गो फॉर्मूला है, क्योंकि द्विघात है तो दो गो फॉर्मूला और त्रिघात है तो तीन गो संबंध यानी तीन गो फॉर्मूला। तो ये याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अब चलते हैं त्रिघात वाला में, देखिएगा त्रिघात वाला में उससे पहले एक फॉर्मूला होता है उसको थोड़ा देख लेते हैं। शून्यक ज्ञात रहने पर द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला है। शून्यक ज्ञात रहने पर द्विघात बहुपद ज्ञात करना, अगर आपको शून्यक दे दिया जाएगा अब बोला जाएगा द्विघात बहुपद निकालिए, ठीक है, तो उस समय क्या करेंगे फॉर्मूला क्या होता है तो देखिए भैया द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा दिया हो तो द्विघात बहुपद यानी द्विघात बहुपद को हम लोग कहते हैं px, किसके द्वारा सूचित करते हैं px द्वारा, यानी पोलिनोमियल करते हैं इसलिए px द्वारा सूचित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है px बराबर, यानी द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस यहाँ पे क्या होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, यहाँ पे प्लस होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला याद रखिएगा। एक और फॉर्मूला इसमें दिया गया है तो देखिएगा कुछ नहीं है, ये px बराबर फॉर्मूला यही है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस क्या किया गया है इसको पोस्ट में करके यहाँ पे कितना लगा दिया गया है a लिख दिया गया है, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ है तो दोनों फॉर्मूला एक ही है लेकिन दोनों का यूज अलग अलग है, ठीक है। या पर्सनाली में हम लोग चलेंगे हम आपको बताएंगे कि दोनों का यूज कब करेंगे, कहाँ करेंगे, इसका यूज कब करेंगे, इसका यूज कब करेंगे। ऐसे दोनों फॉर्मूला सेम है, इसी में क्या किया गया है पहले a लिख दिया गया है, ठीक है। तो अब आपके पास चार गो फॉर्मूला हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, और px बराबर यानी द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है px बराबर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको भी आप याद रखिएगा, यही फॉर्मूला इसमें क्या लगा देना है तो a लगा देना है। तो ये द्विघात के बारे में पढ़िए। अब हम लोग चलते हैं किसके बारे में त्रिघात के बारे में। आप क्या कीजिएगा इसको नोट कर लीजिएगा, चाहे इसमें है ऐसा हम आपको बोले कि इसका पीडीएफ बना के हम आपको भेज देंगे, आप क्या कीजिएगा उस पर मैसेज कीजिए। चलिए तो ये द्विघात के बारे में हो गया। अब चलते हैं किसके बारे में त्रिघात के बारे में। चलिए तो द्विघात बहुपद का कई शून्यक दो गो, तो मान लिए थे एगो अल्फा और एगो को मान लिए थे बीटा, लेकिन अब हम लोग चलते हैं किसके बारे में तब त्रिघात बहुपद के बारे में। तो त्रिघात बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों के बीच संबंध, माना त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जिस तरह द्विघात बहुपद का समान रूप दिया गया था उसी तरह से क्या किया गया है यहाँ पे किसका समान रूप दिया गया है, ये त्रिघात बहुपद का, ये किसका समान रूप था द्विघात बहुपद का समान रूप।
यहाँ पे त्रिघात बहुपद का समान रूप दिया गया है। माना त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्य। अब देखिएगा दो गो था तो हम लोग माने थे अल्फा बीटा, और तीन गो है तो एक को मानेंगे अल्फा, एक को बीटा और एक को गामा। इसको अल्फा पढ़ते हैं, इसको बीटा पढ़ते हैं, इसको गामा पढ़ते हैं। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद के कई गो शून्य हो गया, तीन गो, एगो अल्फा, एगो बीटा, एगो गामा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब द्विघात था तो दो गो सूत्र, और त्रिघात है तो कई गो सूत्र, तीन गो। तो इसमें होता है शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा, ये होता है माइनस बी बटा ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए, शून्यकों का योग। अब होता है दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसका फॉर्मूला होता है सी बटा ए। क्या होता है? सी बटा ए। अब देखिए दूसरा का अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी बटा ए। हो गया दूसरा का फॉर्मूला। अब चलिए तीसरा का फॉर्मूला, तीनों शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बटा ए। क्या होता है? माइनस डी बटा ए। तो देखिएगा द्विघात था इसलिए दो गो फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। लेकिन इसमें तीन गो होगा, क्यों? क्योंकि त्रिघात बहुपद है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटा ए, और लास्ट होता है अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटा ए। त्रिघात बहुपद का सूत्र हो गया। अब त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र देखेंगे। क्या देखेंगे? तो त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र अर्थात px बराबर क्या होता है? तो देखिएगा त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है यानी px बराबर, देखिएगा त्रिघात बहुपद है तो x के पावर 3 और माइनस, अभी पहिलका को लिख दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पावर 3 के बाद 2 माइनस के बाद प्लस। अब फॉर्मूला लिखने का तरीका बता रहा है। ठीक है, पहिलका हो गया। अब दूसरा का लिखिएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा पावर 3 पावर 2 उसके बाद पावर 1 माइनस प्लस, अब दीजिएगा माइनस और लास्ट में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये होता है त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र। ठीक है, क्या होता है? x के पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है। आप क्या कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा ये त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र है, यहाँ पे है, अब आपको दिखा देंगे। ठीक है, देखिए शून्य ज्ञात रहने पर त्रिघात बहुपद ज्ञात करना। यदि त्रिघात बहुपद के शून्य अल्फा बीटा गामा दिया हो तो त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है, जो हम आपको लिख दिए थे। क्या लिख दिए थे तो थोड़ा देखिएगा, फिर इसे लिखते रहे। यहाँ पर ट्रेस नहीं है, हम आपको लिख के बता रहे हैं। देखिएगा px बराबर होता है x के पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस के बाद प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा पावर 2 के बाद a प्लस के बाद माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यही होता है त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र। बड़ा है लेकिन तरीका से याद कीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इंट्रोडक्शन समाप्त हुआ। क्या क्या पढ़े? बहुपद किसको कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे। ठीक है, देख लीजिए क्या क्या पढ़े थे हम लोग। देखिएगा हम लोग पढ़े कि बहुपद किसको कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे। बहुपद का प्रकार रैखिक, द्विघात, त्रिघात के बारे में जाने। उसके बाद क्या जाने हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। उसके बाद द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र। उसके बाद त्रिघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध। उसके बाद त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र। तो आप खास करके ये दो फार्मूला और द्विघात बहुपद निकालने का फार्मूला
फिर त्रिघात बहुपद का 3 फॉर्मूला और त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र, आप इसको याद रखिएगा। तो चलिए आपका इंट्रोडक्शन समाप्त हुआ। तो आज के लिए थोड़ा मोटिवेशन है, देखिए क्या है। एक अलग ही पहचान बनाने की आदत है मेरी, एक अलग ही पहचान बनाने की आदत है मेरी, तकलीफों में भी मुस्कुराने की आदत है मेरी। एक अलग ही पहचान बनाने की आदत है मेरी, तकलीफों में भी मुस्कुराने की आदत है मेरी। तो चलिए इसी के साथ हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। 2.1 आपका इंट्रोडक्शन पूरा समाप्त हुआ। अब चलते हैं प्रश्नावली 2.1 में क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। यह है आपका प्रश्नावली कितना, 2.1। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देख लेते हैं। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px की शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा ये ग्राफ करके दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको लग रहा है पता नहीं ग्राफ वाला कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, बहुत बहुत आसान है, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। कितना क्वेश्चन दिया हुआ है, 6। ये आपका हो गया प्रश्नावली, ये आपका हो गया प्रश्नावली 2.1। कितना है, 2.1, ठीक है। एक का 1 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है और 6 नंबर क्वेश्चन है। सब में क्या निकालना है, तब px की शून्यकों की संख्या क्या निकालना है, तब निकालना है px के शून्यकों की संख्या बराबर, ठीक है। इसमें भी निकालना है px के शून्यकों की संख्या बराबर, ठीक है। सब में वही निकालना है px की शून्यकों की संख्या बराबर, px के शून्यकों की संख्या बराबर, px के शून्यकों की संख्या बराबर, px के शून्यकों की संख्या बराबर। और चलिए लिख दिए, इसका मतलब पूरा ऊपर वाला उतार लीजिएगा पूरा 1 से 6 तक। और चलिए क्या कह रहा है, px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। px की शून्यकों की संख्या बताना है, किसका शून्यकों की संख्या, तो px की शून्यकों की संख्या बताना है। यानी px दिखाई दे रहा है, इसके शून्यक का संख्या बताना है। तो देखिएगा एक लाइन दिया है, इसको जय बार कटेगा तय गए सर, जय बार काटेगा तय गए सर। अभी बताइए लाइन दिया हुआ है, px को कई बार काटा, तो कहिएगा एक बार तो नहीं, y वाला काटा, x वाला को काटा है तो नहीं, x वाला के नहीं काटा, एको बार नहीं काटा, तो कितना है सर, 0। तब px की शून्यकों की संख्या 0। नहीं समझ में कोई दिक्कत है, यहाँ ये px है, एक जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, बताइए इसको कई बार काटा, x वाला को, y वाला से मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोला है px की शून्यकों की संख्या बताना है। तो x वाला को कई बार काटा, एक बार, तब px की शून्यकों की संख्या 1 हो गया है सर। अब चलिए यहाँ देखिए, ये px है। अब बताइए इसको ये जो लाइन खींचा हुआ है, px को कई बार काटा, एक बार, 2 बार, 3 बार। कितना बार काटा, 3 बार। तब px की शून्यकों की संख्या 3 हो गया है सर। y को काटा, इस सब को मतलब नहीं। अब चलिए यहाँ चलते हैं, px दिया हुआ है, लाइन जो खींचा हुआ है, बताइए कई बार काटा, एक बार, 2 बार। px को कई बार काटा, तब 2 बार। तब px की शून्यकों की संख्या 2 हो गया है सर। फिर यहाँ पे px है। अब बताइए जो लाइन खींचा गया है, ये कई बार काटा है, देखिएगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। कितना बार काटा है, 4 बार। तब px की शून्यकों की संख्या 4। अब देखिएगा इसमें का लास्ट क्वेश्चन, इसमें कई बार काटा, तो देखिएगा इस तरह से दिया गया है। तब कई बार काटा है, तो यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार। कई बार काटा हुआ है, 3 बार। तब px की शून्यकों की संख्या 3 हो गया। आपका प्रश्नावली 2.1 समाप्त। यही करना था कि px के शून्यकों की संख्या बताइए। थोड़ा रुकिएगा, ये तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया। अब मान लीजिए px की शून्यकों की संख्या 9 पूछ के, आप इसको नोट कर लीजिए पहले, ठीक है, हो गया। मान लीजिए px की शून्यकों की संख्या 9 पूछ के अगर कह देता क्वेश्चन में, देखिएगा
px न करके अगर मान लीजिए क्वेश्चन कुछ चेंज कर दे रहा है, इस तरह कर दे रहा है, हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसे कह दिया कि px के बदले कह दिया py, क्या कह दिया py के शून्यकों की संख्या, तब कैसे बनाएंगे, तब देखेंगे y अक्ष को कितना बार काटा, एक बार, तो शून्यकों की संख्या 1, क्योंकि py कह रहा है, तो इससे बताइए कई बार काटा, एक बार, तो आंसर 1। py को कई बार काटा, एक बार, तो आंसर 1। py को कई बार काटा, एको बार में, तो आंसर 0। py को कई बार काटा, तो एक बार, तो आंसर 1। इसमें कई बार काटा, तो एक बार, तो आंसर 1। ठीक है, यानी px का आएगा तो px वाला को देखेंगे और y का आएगा तो y वाला को देखेंगे, कई बार काटा है, कई बार नहीं काटा। तो एक का प्रश्नावली 2.1 समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 2.2 में, क्योंकि हम आपको बोले हैं चाहिए कि नहीं, आज इंट्रोडक्शन 2.1 और 2.2 पूरा का पूरा समाप्त करके ही हम लोग आज छोड़ेंगे। तो चलिए प्रश्नावली 2.2 का पहले का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 का पहले का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों की शून्यक ज्ञात कीजिए। कौन बहुपद, द्विघात। देखिएगा जितना क्वेश्चन दिया गया है सब द्विघात बहुपद है। कौन बहुपद है, द्विघात बहुपद है। तो कह रहा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिएगा आपको इंट्रोडक्शन में बताए थे शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, द्विघात में 2 गो संबंध था और त्रिघात में 3 गो संबंध था। कौन था द्विघात में संबंध, तो द्विघात में आपको संबंध था ये वाला, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और एगो था अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। द्विघात में 2 गो और त्रिघात में 3 गो संबंध था। तो ये जांच भी करना है। तो क्वेश्चन पहले पर निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, पहले शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करने का मतलब है, शून्य का मतलब बताइए उसका आंसर निकालना है। क्या करना है, आंसर निकालना है, उसके बाद फिर जांच करना है। तो चलिए इसमें 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, हम आपको पहले एक बता देते हैं, उसका बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए पहले का क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, x² माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले क्या करना है, इसका शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसका संगत समीकरण लिखिए। क्या लिखिएगा, संगत समीकरण। अब ये संगत समीकरण कैसे लिखा जाता है, तो पूछो नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ देखिए x² माइनस 2x माइनस 8 आप बराबर में अगर 0 कर दीजिएगा तो इसी को कहते हैं संगत समीकरण। अगर बराबर का चिन्ह लग गया था समीकरण, और बराबर का चिन्ह नहीं है तो इसको बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद। तो अगर बराबर के चिन्ह है तो समीकरण बना दिए, अगर समीकरण बन गया तो अभी आंसर निकलेगा। अगर बहुपद रूप में रहेगा तो आंसर आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बराबर 0 कर दिए। अब ये गुणनखंड है, गुणनखंड तो नापना इसमें सीख होइएगा, बहुत आसान है गुणनखंड। चलिए आ जाते हैं, 8 में गुना करेंगे x² से, 8x²। 8 को तोड़कर कितना लाना है, 2। बताइए 8 को तोड़कर 2 लाना है, कैसे टूटेगा, तो 4 गुना 8, और 4 में से 2 घटेगा तो 2 लाना कति में माइनस में, तो बड़ का चिन्ह माइनस और छोट का चिन्ह प्लस। x है तो इसको भी दे देंगे, इसको भी दे देंगे, यानी गुणनखंड कितना टूटा, 4x और 2। x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। ऐसा आपको गुणनखंड आता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये दोनों में कॉमन लेंगे x, तो x माइनस 4, इसमें कितना कॉमन मिलेगा, तो 2, तो x प्लस माइनस माइनस 2 चौका 8। देखिए दोनों पोस्ट मिलना चाहिए तभी गुणनखंड सही बनेगा, और रखा क्या आता है, गलत है। अगर दोनों पोस्ट मिल गया तो ले लीजिए x माइनस 4, और बाहर कितना है, x प्लस 2 बराबर कितना, 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, x माइनस 4 बराबर 0, इसको भी 0 दे दिए, x प्लस 2 बराबर 0, इसको भी 0 दे दिए। बताइए यहाँ से x बराबर माइनस में है तो प्लस में, और यहाँ से प्लस में है तो माइनस में, यानी x का मान 2 निकल गया। तो ये क्या किए, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कर लिए, शून्यक हो गया। लेकिन अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का भी जांच करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या मानेंगे, चलिए यहाँ लिखेंगे माना। कौन बहुपद है, द्विघात
तो द्विघात बहुपद में दो शून्य होता है, तो अल्फा एगो क्या होता है अल्फा और एगो होता है आपका बीटा। ठीक है, तो एगो को मान लेंगे अल्फा बराबर और एगो को मान लेंगे बीटा बराबर। ठीक है, अल्फा बराबर बीटा बराबर। चलिए, तो एगो को मान लिए अल्फा, तो अल्फा का मान 4 और बीटा का मान कितना आया -2। एगो को अल्फा मान लीजिए, एगो को बीटा मान लीजिएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। जो भी क्वेश्चन दिया बराबर में जीरो करके गुणनखंड कर दीजिएगा, जीरो काटिएगा, आंसर आ जाएगा। जो दो को आंसर आएगा, एगो को अल्फा एगो को बीटा। अब यहाँ से आपको ए का मान निकालना है, बी का मान निकालना है, सी का मान निकालना है। अब ए बी सी का मान कहाँ से आएगा, तो देखिएगा ये कौन बहुपद दिया गया है द्विघात। तो बताइए द्विघात बहुपद का समान रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही नहीं होता है। अब क्वेश्चन क्या दिया गया है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये दिया गया है। अब बताइए a का मान कितना दिया गया है, पूछो ना पर एक, b के बदले देखिए कितना दिया गया है -2 और c के बदले कितना -8। तो यहाँ से a का मान पूछो नहीं कर a का मान a, b का मान -2 और c का मान -8। c का मान कितना -8। तो यहाँ से a b c का मान निकालेंगे कहाँ से, जो समीकरण देगा a स्क्वायर के बगल वाला को a, x के बगल वाला को b और बिना x वाला को c। समझ में आया किसको क्या कहेंगे, a स्क्वायर के बगल वाला को a, x के बगल वाला को b और बिना x वाला को c। क्यों, तब इसका समान रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। इसलिए आपको इंट्रोडक्शन वाले बताया a स्क्वायर के बगल वाला को a, x के बगल वाला को b और बिना x वाला को c। तो यहाँ से a b c का मान निकाल लेंगे। और क्या लिखेंगे, तो इसका जांच करना है। तब पहले का जांच क्या होता है संबंध, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a पहले का। और दूसरा का क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। बस यही जांच कर देना है, शून्य ज्ञात करके दो जांच कर देना है, आपका काम खत्म बन गया है। चलिए थोड़ा जांच कर देते हैं। अल्फा का मान 4 प्लस बीटा का मान -2 बराबर माइनस का माइनस, देखिएगा माइनस का माइनस और b का मान -2। यहाँ पे अधिकांशतः बच्चे गलती करते हैं, माइनस लिख देते हैं b का मान 2 लिख देते हैं। नहीं, माइनस का माइनस और b का मान -2, a का मान कितना, तो a। अब देखिएगा 4 प्लस माइनस -2, माइनस माइनस प्लस 2 बटा 1 का मतलब 2 बराबर 2, दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब जांच हो गया। सही है, दोनों बराबर आना चाहिए। चलिए दूसरा का जांच करते हैं। अल्फा का मान 4 और गुना बीटा का मान -2, c का मान -8 और बटा a का मान 1। गुना करेंगे तो 4 गुना -8 और बराबर -8, ये भी बराबर आ गया। इसका मतलब हुआ कि द्विघात बहुपद का शून्यक निकालिए, हम लोग जांच भी कर लिए। बताइए कोई दिक्कत है, समझ में आया। चलिए फिर से बता देते हैं। जो क्वेश्चन देगा उसका संगत समीकरण लिखना है, बराबर 0 कर देना है। इसका गुणनखंड करके दोनों को 0 बांट देना है। 0 बांटिएगा, आपका दो आंसर निकलेगा। द्विघात बहुपद है, एगो अल्फा मानिएगा, एगो को बीटा मान लीजिएगा। a b c का मान, स्क्वायर के बगल वाला को a, x के बगल वाला को b और बिना x वाला को c, a b c का मान निकालिए। द्विघात है तो दो को जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा अल्फा का मान, बीटा का मान, b का मान, a का मान दोनों बराबर होना चाहिए। दूसरा का जांच, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा अल्फा का मान, बीटा का मान, c का मान, a का मान दोनों बराबर आना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर कितना बन गया, तो देखिए आप इसको उठा दीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसमें क्वेश्चन नंबर हम आगे बता रहे हैं 2। ठीक है, तो चलिए 1 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बना लिया। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन जो है इसका क्या करते हैं, संगत समीकरण लिखते हैं। ठीक है, तो संगत समीकरण बताएं। संगत समीकरण लिखने का तरीका कुछ नहीं करना है, जो समीकरण दिया हुआ है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर में कितना कर देना है 0।
अगर बराबर में 0 कर देते हैं संगत समीकरण हो गया। अब क्या करना है, इसका गुणनखंड ढूंढना है। तो 4s² को 1 में गुना करेंगे तो 4s², 4 को तोड़कर 4 लाना है। तो बताइए 4 को तोड़कर 4 लाना है तो -2 और -2, क्योंकि माइनस में 4 लाना है तो 2 दूना 4 और फिर 2 2 जोड़ेंगे तो 4 आप +1 बराबर 0। गुणनखंड आपको आता होगा बनाने। अब चलिए इसमें से देखते हैं कितना कॉमन मिलेगा। तो इसमें से 2s कॉमन मिलेगा तो 2 दूना 4 और यहाँ 2 एकम 2। इसमें से कुछ कॉमन है तो 1 ले लेंगे तो 2s और +−−1 बराबर कितना 0। देखिए दोनों पोस्ट मिल गया तो 2s-1 और फिर बाहर कितना है तो 2s-1 और बराबर कितना 0। गुणनखंड बन गया। अब क्या करेंगे, दोनों को 0 बांट देंगे तो 2s-1 बराबर 0 और 2s-1 बराबर 0। अब देखिएगा 2s बराबर ये माइनस में तो कहाँ चला गया प्लस में। बताइए s का मान कितना निकला 1/2। यहाँ से देखिएगा 2s बराबर -1 है तो प्लस में चला गया, s बराबर 1 और गुना में 2 है तो कहाँ चला गया बटा में। हो गया इसका आंसर। ये गुणनखंड टूट गया, लेकिन हमको जांच भी करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना अल्फा बराबर, एगो को मानेंगे अल्फा एगो को बीटा। अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2, क्योंकि दोनों का सेम है तो एगो को अल्फा एगो को बीटा। अब है a का मान निकालना है, b का मान निकालना है, c का मान निकालना है। तो a स्क्वायर के बगल वाला को a और b किसको कहेंगे, तो देखिएगा जो s के बगल में है तो 4 नहीं -4 और c का मान कितना, तो c का मान a का मान b का मान c का मान। अब क्या करेंगे जांच। तो पहले का जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। फॉर्मूला बताया आपको इंट्रोडक्शन में कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अब क्या करेंगे, अल्फा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान 1/2 माइनस का माइनस b का मान -4, b का मान कितना -4 और a का मान कितना 4। सोल्व करेंगे तो एलसीएम दो 1 + 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 4/4, 1 का 1 2/2। यहाँ देखिएगा अगर 4 से 4 काटेंगे तो कितना से कट जाएगा, तो ये कटेगा आपका कितना से 1 से। यहाँ भी 2 से 2 कट गया कितना से 1 से, यानी 1 बराबर 1। या तो पहले का जांचा गया बराबर। अब जांच करना है हम लोग कौन, तो दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। चलिए अल्फा का मान 1/2 और इंटू का मतलब गुना, बीटा का मान 1/2। अब c का मान 1 और a का मान 4। अब इसको हम गुना करते हैं तो 1 एकम 1 और 2 दूना 4 और यहाँ भी 1/4। तो देखिए दोनों जांच बराबर हो गया। तो जो 1 नंबर क्वेश्चन हमको बताया सेम उसी तरह है। ये क्वेश्चन में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा अगर आपको गुणनखंड बनाने आता है तो, क्योंकि बहुत आसान है। गुणनखंड तोड़ दीजिए, दोनों को 0 बांट दीजिए, आंसर ये हो गया। और एगो को अल्फा मान लीजिए, एगो को बीटा मान लीजिए और इस समीकरण से एबीसी का मान निकाल लीजिए। किसका मान एबीसी, एबीसी निकल गया। पहले का जांच दूसरा का जांच हो गया, काम खत्म। एक क्वेश्चन नंबर कितना बन गया, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए ये 2 नंबर क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। सुनिएगा, इसमें का क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें 6 गो क्वेश्चन है। इसमें का 1 2 पूछे ना पूछे, लेकिन 3 नंबर क्वेश्चन अधिकांशतः पूछा ही जाता है। क्यों, तो उसका रीजन है। अब ध्यान से समझिएगा, संगत समीकरण लिखेंगे। तो देखिएगा स्क्वायर वाला पहले दिया है, एक्स वाला बाद में दे दिया है और बिना एक्स वाला बीच में कर दिया है। अब बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, 6 7 42 42 को तोड़ कर 3 लाना, इसलिए गलती हो जाता है। तो इसको पहले सजा लीजिएगा, गड़बड़ दिया हुआ है। तो सबसे पहले 6x स्क्वायर वाला, तब लिखिएगा x वाला को और तब लिखिएगा बिना x वाला को, बराबर में कितना 0।
यही गलती यहाँ पे दिया हुआ है, सजा के नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में थोड़ा इधर उधर दिया है ताकि आप गलती करें। 7 छक 42 को तोड़कर 3 लाख, नहीं वो गलत हो जाएगा, इसको सजा लीजिएगा। अब गुणनखंड तोड़िए, 6 3 18, 18 को तोड़कर कितना लाना है, 18 को तोड़कर 7, 9 दूना 18, 9 में से 2 गया 7, माइनस में लाना है तो बड़ का चिन्ह माइनस, छोट का चिन्ह प्लस, दोनों के कॉम्बो x दे दीजिए, तो ये है 6x x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 2x और माइनस 3 बराबर 0। ये गुणनखंड टूट गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो दोनों कितना के पारा में आएगा, तो 3 के पारा में, x भी कॉमन है, तो 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, ये दोनों कितना के पारा में आएगा, तो 1 दूना 2 और प्लस माइनस माइनस 1 तिहाई 3 बराबर कितना 0। अब दोनों कोष्ट मिल गया, तब 2x माइनस 3, अब बाहर कितना है, तब 3x प्लस 1 अब बराबर कितना, तो 0। अब गुणनखंड जब बन गया तो अब क्या करते हैं, 0 बांट देते हैं पहले का कोष्ट को भी और 0 बांट देते हैं आपको दूसरा का कोष्ट को भी, ठीक है, दोनों को 0 बांट दिए। अब यहाँ से देखिएगा 2x बराबर माइनस में का कहा गया प्लस में, x का मान 3 और बटा में 2, x का मान निकल गया। यहाँ थोड़ा देखिएगा 3x बराबर प्लस में था कहाँ चला गया माइनस में, बताइए x का मान माइनस 1 बटा 3, यह का गुणनखंड टूट गया। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना एक को मान लेते हैं अल्फा 3 बटा 2 और बीटा बराबर माइनस 1 बटा 3। यहाँ पे हमको चाहिए a का मान, b का मान, c का मान। अब यहाँ पे भी गलती होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे तो सुधार देते हैं, लेकिन a b c का मान लिखने का बारी आता है तो इसी में से लिख के गलती कर लेते हैं। a का मान, b का मान, c का मान गलत हो जाएगा, क्योंकि a का मान किसको कहते हैं, जो स्क्वायर के बगल में हो, स्क्वायर के बगल में कितना 6, b किसको कहते हैं, अगर 3 लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, b किसको कहते हैं, तो जो x के बगल में हो, तो x के बगल में कितना है -7, और c जो बिना x वाला, बिना x वाला कौन है, बिना x वाला -3 है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से a b c का मान लीजिएगा, और नहीं तो याद रखिएगा स्क्वायर के बगल वाला a, x के बगल वाला b और बिना x वाला को c कहते हैं, तो a b c का मान। अब बताइए क्या करना है हम लोग को, जांच करना है, कई गो जांच होगा, तो 2 गो, एगो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a, पहले का जांच। अब चलिए अल्फा का मान रखते हैं, अल्फा का मान कितना है, तो 3 बटा 2 और प्लस बीटा का मान कितना है, तो माइनस 1 बटा 3 अब बराबर का बराबर माइनस b का मान, तो b का मान -7, b का मान -7 अब बटा a का मान, तो a का मान कितना, तो 6। अब इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 6, 2 तिहाई 3 तिहाई 9 और प्लस माइनस माइनस 3 दूना तो 2 कम 2 और माइनस माइनस प्लस 7 बटा 6, घटाइए तो 9 में से 2, 7 बटा 6 बराबर 7 बटा 6, यानी पहले का जांच मेरा हो गया। अब चलिए दूसरा का जांच, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a, याद हो गया होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। चलिए अल्फा का मान, तो अल्फा का मान कितना, तो 3 बटा 2 और बीटा का मान तब -1 बटा 3 बराबर c का मान, तो c का मान -3 और बटा a का मान, तो a का मान 6, 3 से 3 कट गया तो इधर बचा -1 बटा 2 और इधर देखिएगा 3 दूना 6, 3 एकम 3 दूना, तब -1 बटा 2। आप माइनस से माइनस भी काट सकते हैं, इधर भी -1 बटा 2, इधर भी -1 बटा 2, यानी देखिए संगत समीकरण लिख दिए, गुणनखंड तोड़ दिए, एगो अल्फा एगो बीटा, एबीसी का मान निकालिए, पहले का जांच दूसरा का जांच, हो गया खत्म। आपका कीजिए, इसको नोट कीजिए। हाँ, ये तीनों क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जरूरी वाला यही 3 नंबर क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इसको सजा के नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसको सजा लीजिएगा, उसके बाद गुणनखंड तोड़िएगा,
जो गुणनखंड का आंसर आएगा, एगो अल्फा का मान, एगो बीटा का मान, एबीसी का मान निकाल के जांच कर लीजिए। हो गया दूसरा का क्वेश्चन, या तीसरा का क्वेश्चन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन तो समझिए एक जैसा था, लेकिन चौथा क्वेश्चन आपका अलग है। तो बड़ी ध्यान से चौथा क्वेश्चन को समझिएगा। चौथा क्वेश्चन का हम लोग लिख लेते हैं क्या, संगत समीकरण, क्योंकि सबसे पहले जो देता है बहुपद उसका संगत समीकरण हम लोग लिख लेते हैं। तो संगत समीकरण कितना हो जाएगा, 4u² प्लस 8u ये दिया गया है, बराबर कितना कर लेंगे 0। अब देखिएगा, अब तक गुणनखंड दिया था 3 वाला, तो उसको तोड़ रहे थे, उसके बाद कॉमन ले रहे थे, लेकिन इसलिए तो गुणनखंड नहीं है, तो किसी भी तरह करके इसको सोल्व करना। अच्छा, गुणनखंड के कई गो बात दे रहा है, जैसे x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, 3 गो टर्म दे रहा है। हम लोग इसको तोड़ के क्या कर रहे थे, x² माइनस 4 प्लस 4 गुना हम लोग कई टर्म में बना दिए थे, 4 टर्म। क्यों 4 टर्म बनाए, क्योंकि 2 गो में कॉमन और फिर 2 गो में कॉमन मिले, इसीलिए 3 टर्म को तोड़कर कितना टर्म बनाए, 4 टर्म में बनाए, ताकि 2 गो में कॉमन मिल जाए और फिर इन 2 गो में कॉमन मिल जाए, इसीलिए 4 टर्म बना दिए 3 गो। क्योंकि 3 गो रहता, 3 गो टर्म में कैसे कॉमन मिले, तो यहाँ पे 2 गो दिया हुआ है, तो 2 गो तो बड़ी आसान है, गुणनखंड भी नहीं तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिर्फ कॉमन ले लीजिए, अगर कॉमन मिले तो देखिए, तो कॉमन 2 का के पारा में आता है, 4 के पारा में 2 यू है, तो यू भी कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन 2 यू में से 1 यू लेते, 1 यू प्लस 4 गुना 8 यू तो कॉमन ले लिए। अब देखिएगा, जब कॉमन लेने के बाद क्या करते हैं, अब ये 2 भाग में बट गया, तो अब क्या करेंगे, इसके बराबर भी 0 बांट देंगे, और u प्लस 2 बराबर भी 0, दोनों के 0 बांट दिए। अब यहाँ पे अधिकांशतः बच्चे गलती करते हैं, ये प्लस में है तो माइनस में मिल गया, तो प्लस में नहीं है, इसके साथ गुना में है, तो कहाँ जाएगा, बटा में। अब बताइए 0 बटा कितना हूँ 0, यहाँ देखिएगा 2 प्लस में है तो कहाँ चला गया, माइनस में। हो गया गुणनखंड बन गया। अब बन गया गुणनखंड, तो माना अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। और यहाँ जरूरी है एबीसी का मान समझना, बहुत ज्यादा जरूरी है। ए किसको कहते हैं, तो स्क्वायर के बगल वाला को ए कहते हैं। बी किसको कहते हैं, तो जो एक्स के बगल वाला होता है उसको बी कहते हैं। अब सी किसको कहते हैं, तो बिना एक्स वाला, इसमें बिना एक्स वाला तो है नहीं, तो 9 है तो क्या लिख देंगे 0, नहीं है तो क्या लिख देंगे 0। ठीक है, ए का मान स्क्वायर के बगल वाला, बी का मान एक्स के बगल वाला और सी का मान बिना एक्स वाला। अब बताइए क्या करेंगे, तो अब करेंगे जांच। पहले का अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a। चलिए अल्फा का मान, तो अल्फा का मान कितना 0 और प्लस बीटा का मान कितना, तो -2 बराबर माइनस b का मान -8 और बटा a का मान तो 4। अब सोल्व कीजिएगा, तो 0 और प्लस -2 काटिए तो 4 गुना 8 यानी -2, 0 में से -2 गया तो -2 बराबर -2 आ गया, दोनों बराबर, यानी पहले का जांच आपका हो गया। अब चलिए दूसरा का जांच, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। अब देखिएगा अल्फा का मान, अल्फा का मान कितना 0 और इंटू का मतलब गुना। अब अल्फा इंटू बीटा, तो बीटा का मान -2 बराबर c, तो c का मान 0 और बटा a, तो a का मान देखिए तो कितना है 4। अब 0 में कितना हो से गुना करेंगे 0 और 0 बटा कितना हो 0, ये भी बराबर आ गया, ये भी बराबर आ गया, इसका मतलब आपका जांच हो गया। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर कितना बन गया, 4 भी बन गया। तो आपको 1 2 3 और ये चौथा क्वेश्चन बता दिए। चलिए अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 1 का 4 नंबर। ठीक है, अब सुनिएगा इसमें का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज्यादा बिगड़ी है। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन का हम लोग क्या लिखेंगे, संगत समीकरण। क्या लिखेंगे, संगत समीकरण। क्या दिया गया है,
तो टी स्क्वायर और माइनस 15 जो भी क्वेश्चन देगा बराबर में 0 कर दिए, उसका संगत समीकरण हो गया। ठीक है, अब देखिएगा तो बराबर में 0 की संगत समीकरण हो गया। इसके पहले वाला 4 नंबर क्वेश्चन में भी 2 गो टर्म दिया हुआ था, तो उसका किए थे कॉमन ले लिए थे। इसमें भी 2 गो टर्म दिया हुआ था, इसमें तो कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इसको क्या करेंगे, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो बड़ी ध्यान से समझिएगा, टी स्क्वायर अब माइनस में 15 कहाँ चला गया, उधर प्लस में चला गया। अब बताइए स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या होगा, तब प्लस माइनस रूट। अब पाइएगा रूट, तो देखिए अगर आप 9 तक स्क्वायर हटा के रूट देते हैं तो ठीक है, लेकिन जैसे आप 10 से आप मैथ बनाइएगा तो जब भी स्क्वायर हटाइएगा तो प्लस माइनस रूट दीजिएगा। क्या दीजिएगा, प्लस माइनस रूट। अगर आप प्लस माइनस नहीं देते सिर्फ रूट देते हैं तो आपका गलत माना जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब भी अब स्क्वायर हटाइएगा क्या दीजिएगा, प्लस माइनस रूट। इसका मतलब हुआ कि टी का मान एक बार प्लस में रूट 15 है और एक बार माइनस में रूट 15 है। दो आंसर आ गया, क्योंकि द्विघात था, द्विघात का मतलब दो आंसर आना चाहिए। अब बताइए क्या करेंगे, माना अल्फा बराबर रूट 15 और बीटा बराबर माइनस रूट 15। अब मेन है क्वेश्चन एबीसी का मान निकाला है, तो स्क्वायर के बगल वाला को ए, तो स्क्वायर के बगल में कुछ होना था ए। हाँ, अब जो b का मान किसको कहते हैं, तो x के बगल वाला, तो देखिए इसमें x वाला तो है ही नहीं, तो न है, तो b का मान 0 और c का मान तो बिना x वाला, तो बिना x वाला कितना है, तो माइनस 15। a b c का मान, अल्फा बीटा का मान। अब बताइए क्या करेंगे, तो अब करेंगे जांच। पहले का अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। चलिए अल्फा का मान रखते हैं, अल्फा का मान कितना, तो रूट 15 और प्लस बीटा का मान तो माइनस रूट 15। ठीक है, बराबर माइनस बी का मान, तो बी का मान 0 और बटा ए का मान, तो ए का मान कितना 1। अब बताइए रूट 15 माइनस रूट 15, तो कहिए प्लस में रूट 15 माइनस में रूट 15 कट के कितना 0 और 0 बटा कितना हो 0। बताइए दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब पहले का जांच हो गया। अब चलिए दूसरा का जांच क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। चलिए अल्फा का मान रखते हैं, तो अल्फा का मान रूट 15 और गुना बीटा का मान माइनस रूट 15 बराबर सी का मान माइनस 15 और बटा में ए का मान, तो ए का मान कितना 1। तो अब बताइए रूट 15 में रूट 15 से गुना करेंगे, 15 में 15 से गुना कीजिएगा तो कितना 225 और 225 का वर्गमूल कितना 15, यानी रूट 15 में गुना कीजिएगा तो रूट 15 ही आएगा। रूट 2 में रूट 2 से गुना कीजिएगा तो 2 आएगा, रूट 3 में रूट 3 से गुना कीजिएगा तो 3 आएगा, रूट 5 में रूट 5 से गुना कीजिएगा रूट 5 आएगा। बताइए रूट 100 में रूट 100 से गुना करेंगे तो रूट 100 आएगा, यदि रूट 101 में रूट 101 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 101 आएगा। तो सेम रहता है, गुना करेंगे तो उतना ही होगा, माइनस का माइनस 15 बटा 1 बटा में इतना ही लिखते हैं, छोड़ दीजिए, दोनों आ गया आपका बराबर। तो आपका जांच भी हो गया। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर कितना बन गया 5। तो देखिए इस जो प्रश्नावली 2.2 का पहले का क्वेश्चन है, इसमें 6 गो दिया हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से रखिए कि सजाना है। 4 नंबर क्वेश्चन को भी बड़ी ध्यान से रखिएगा, देखिए 2 वाला दिया हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन को भी बड़ी ध्यान से रखिएगा, 2 वाला दिया हुआ है। अब इसमें का लास्ट क्वेश्चन कितना नंबर बच गया 6 नंबर। तो आप 5 नंबर को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको 6 नंबर क्वेश्चन बताते हैं कि आपका उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा क्वेश्चन समाप्त। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में, तो 6 में। ठीक है, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। ये हो गया आपका खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो 6 नंबर का सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, संगत समीकरण। तो संगत समीकरण देखिए तो कितना दिया हुआ है, तो संगत समीकरण लिखिए तो 6 नंबर क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन है 3x² माइनस x और माइनस 4। जो भी क्वेश्चन दिया है बराबर में क्या कर देंगे 0, हो गया उसका संगत समीकरण। चलिए गुणनखंड करते हैं।
4 तिहाई 12, 12 को तोड़कर 1 लाना है, 12 को तोड़कर 1 लाना है। 4 तिहाई 12, 4 में से 3 गया 1, माइनस में लाना है तो भर के चिन्ह माइनस, छोटका चिन्ह प्लस, यानी गुणनखंड मेरा टोटल 3 चौका या 4 तिया 2, तो पहले 3 वाला लिख देते हैं, प्लस में लिखेंगे 3x और माइनस में लिखेंगे 4x। क्यों पहले 3 लिखे? ताकि कॉमन लेने में आसान होगा, ठीक है। ऐसा 4 में लिखिएगा तो गलत नहीं, ठीक है। तब 3x कॉमन ले लिए, तब x प्लस 1, यहाँ से कितना कॉमन 4, तब x और माइनस माइनस प्लस और 4 एकम 4 बराबर कितना 0, दोनों पोस्ट मिल गया। तब x प्लस 1 और बाहर कितना है, तब 3x माइनस 4 बराबर कितना 0। अब देखिए गुणनखंड जब बन गया तब क्या करेंगे, 0 बांट देंगे, पहले को भी 0 दे दिए और दूसरा को भी 0 दे दिए। अब बताइए प्लस में एक है तो कहाँ गया, माइनस में, यहाँ दे दिया 3x बराबर माइनस में है तो कहाँ गया, प्लस में, यानी x का मान निकला 4/3, ये आपका गुणनखंड बन गया। अब बताइए क्या करते हैं, लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना अल्फा बराबर माइनस बीटा बराबर 4/3, अल्फा बीटा हो गया। अब a का मान चाहिए, b का मान चाहिए, c का मान चाहिए, तो a का मान स्क्वायर के बगल वाला कितना 3, b का मान जो x के बगल में पूछो ना तो 1 माइनस b का मान हो गया -1 और c का मान बिना x वाला यानी -4, अल्फा बीटा का मान और a b c का मान। अब बताइए क्या करेंगे, तो अब करेंगे इसका जांच। तो पहले का जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। चलिए अल्फा का मान रखते हैं, तो अल्फा का मान -1 और प्लस बीटा का मान 4/3 और बराबर माइनस और b का मान, तो b का मान देखिए कितना है, तो -1 और बटा में a, तो a का मान बताइए कितना, तो a का मान कितना है 3। अब यहाँ पे बटा का जोड़ घटा बनना है, एलसीएम हो जाएगा 3, तो 3 एकम 3 तो -3 और प्लस 3 एकम 3 तो 4 एकम 4, माइनस माइनस प्लस 1/3, घटाइएगा तो 4 में से 3 गया 1/3 और बराबर 1/3। तो देखिए पहले का जांच आपका हो गया। अब चलिए दूसरा का जांच, दूसरा का क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा का मान -1 इंटू का मतलब गुना, अल्फा का मान हो गया, बीटा का मान 4/3, चलिए बराबर c का मान -4 और बटा a का मान 3। अब गुना कीजिएगा तो -4 एकम 4/3 और इधर भी -4/3, तो आपका दोनों जांच भी बराबर आ गया। तो हो गया। देखिए गुणनखंड तोड़ लिए, दोनों को 0 बांट दिए, पहले का को अल्फा दूसरे का को बीटा, एबीसी का मान निकालिए, पहले का जांच दूसरे का जांच। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 6 हो गया। और इसी के साथ आपका 1 नंबर क्वेश्चन का 6 भाग आपका समाप्त हो गया। अब चलिए इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, आज हम लोग खत्म करके ही छोड़ेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा अच्छा तरह से, क्योंकि 1 का कई गो भाग था, 6 गो भाग था और सब में वही क्वेश्चन था कि जो गुणनखंड दिया है उसको तोड़ देना है, उसका शून्य ज्ञात करना है और उसका जांच करना है। तो क्या कर रहे थे, संगत समीकरण लिख के गुणनखंड तोड़ दे रहे थे। 2 को जो आंसर आ रहा था, एक को अल्फा एक को बीटा, उसके बाद एबीसी का मान जो समीकरण दिया हुआ था उससे निकाल रहे थे। पहले का जांच अल्फा प्लस बीटा और दूसरा का जांच अल्फा इंटू बीटा, दोनों बराबर आना चाहिए। 6 में यही काम करना था। कुछ क्वेश्चन था अच्छा था उसमें, जैसे 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, अब उसको बड़ी ध्यान से समझ लीजिएगा। अब चलिए दूसरा का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको थोड़ा देखते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा का क्वेश्चन भी परीक्षा दृष्टिकोण से बड़ी VVI है, 1 नंबर भी 2 नंबर भी सब क्वेश्चन दोनों में से पूछा ही जाता है एक। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया गया। क्या क्या दिया गया है, शून्यकों का योग तथा गुणनफल नीचे दिया गया है। इसमें भी कई क्वेश्चन दिया गया है, 6 क्वेश्चन, ठीक है।
तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा ये 2 नंबर का हम आपको पहले क्वेश्चन में बता देते हैं। देखिए कौन कौन पहले बनाएंगे हम लोग 3 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर, ये 3 को बनाएंगे। उसके बाद इन 3 को बनाएंगे। क्यों? तो उसका रीजन है तो ये बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 1 का 3 नंबर, कितना नंबर? क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर। ठीक है, 2 का 3 नंबर क्या कह रहा है निकालने के लिए? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। तो कौन बहुपद है? द्विघात। माना द्विघात बहुपद के, माना द्विघात बहुपद के शून्यक, माना द्विघात बहुपद के शून्यक क्या होता है? 2। तब मान लेंगे अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद के शून्यक मान लीजिए अल्फा है, एक बीटा है। क्योंकि कह रहा है कि शून्यकों का योग गुणनफल दिया गया है। तब मान लीजिए कि माना द्विघात बहुपद शून्य क्या है? अल्फा तथा बीटा है। अब देखिएगा हमारे शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया गया है। इसका मतलब शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया गया। शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 दिया गया है। समझिए क्वेश्चन। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग, शून्यक अल्फा बीटा है तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा तथा गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा क्रमशः दिया गया है। यानी ये शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। निकालना क्या है? तो हम लोग को निकालना है द्विघात बहुपद। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद यानी px बराबर, बताइए फॉर्मूला लिखवाएं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिएगा जब आप इंट्रोडक्शन लिखा रहे थे उसमें 2 फॉर्मूला लिखा है, एगो ये वाला और एगो पोस्ट में घेर के ए वाला। ठीक है, अब दोनों का यूज कहाँ है तो पहले समझिए उसके बाद बता रहा। ठीक है, तो एक द्विघात बहुपद px निकालना है। तो देखिएगा x² माइनस का माइनस, ये अल्फा प्लस बीटा है पोस्ट में, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 0, पोस्ट 1, x का x प्लस का प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान √5। सोल्व कर दीजिए। x² माइनस 0 में x से गुना करेंगे 0 और प्लस कितना √5। अगर सोल्व करेंगे तो x² 0 जोड़िए घटाइए कितना हो गया √5। ये हो गया आपका आंसर। क्या निकालना था? द्विघात बहुपद ज्ञात करना था। देखिए द्विघात बहुपद आ गया जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया गया था। तो ये आपका 1 का 1 ना 2 का 3 नंबर क्वेश्चन बन गया। बताइए कोई दिक्कत है? मान लेंगे माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। अब बोला शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर 5। फॉर्मूला याद रखना चाहिए। x² का x² माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान 0, अल्फा इंटू बीटा का मान √5। समीकरण थोड़ा सा सोल्व करते हैं आपका आंसर आ गया। ये कितना नंबर हो गया? ये आपका था 2 का 3 नंबर। चलिए अब बता देते हैं हम आपको 2 का 4 नंबर। पहले 3 तब 4 उसके बाद 6 उसके बाद 3 बाकी रहेगा उसको। ठीक है, तब माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। अब देखिएगा शून्यकों का योग बताइए कितना कह रहा है? शून्यकों का योग a और शून्यकों का गुणनफल भी a। अब फॉर्मूला क्या लिखेंगे? तब द्विघात बहुपद px बराबर यही फॉर्मूला होगा। अब देखिएगा बराबर का बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1, x का x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 हो गया। x² का माइनस 1 में x से गुना करेंगे तो x प्लस कितना 1। बताइए कोई दिक्कत है? अब समझ में आ गया होगा आसानी से, क्योंकि 3 नंबर बनाए तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन 4 नंबर से आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दिया गया है। फॉर्मूला लिखिए, मान रख दीजिए, सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ गया। तो ये हो गया आपका 2 का 4 नंबर। अब चलिए 2 का 6 नंबर बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखिएगा 2 का 6 नंबर। माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया है? 4। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया गया है? तो 1।
फिर फॉर्मूला वही द्विघात बहुपद px बराबर फॉर्मूला वही रहने देंगे। अब चलिए बराबर का बराबर x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 बगल में x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 सोल्व कर दीजिए। x स्क्वायर माइनस 4x में गुना करेंगे 4 में x से गुना करेंगे 4x और 1 कम 1 ये हो गया आपका। बताइए कोई दिक्कत है? बहुत आसान है। द्विघात बहुपद निकालना बहुत आसान है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, आप देखिए 2 का हम लोग पहले बना लिए, 3 नंबर 4 नंबर 6 नंबर। अब हम लोग देखेंगे 1 नंबर 2 नंबर और 5 नंबर। तो अब देख लीजिए तीनों क्वेश्चन। अब चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 1। ठीक है, तो देखिएगा 2 का 1 नंबर क्वेश्चन, 2 का 1 नंबर क्वेश्चन सेम उसी तरह बनाएंगे। माना द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा तथा बीटा है। मान लीजिए कि माना द्विघात बहुपद के शून्य क्या है? अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, अब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया है? तो 1/4। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है? तो -1। अब हम लोग को निकालना क्या है? तो निकालना है द्विघात बहुपद यानी px बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिएगा इंट्रोडक्शन में आपको पहले फॉर्मूला इस तरह का लिखवाए थे, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र 2 गो बताए थे कि क्वेश्चन जब आएगा तब हम बताएंगे कब किसका यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे? पोस्ट दे के और यहाँ पे ए लिखेंगे। अब पूछिएगा इसमें क्यों इस तरह करेंगे? तो जब भी बटा वाला इसमें देगा अल्फा प्लस बीटा का मान चाहे अल्फा इंटू बीटा का मान, जब बटा वाला देगा तो यहाँ ए लिख के बनाएंगे। अब बिना बटा वाला देगा तो ए नहीं लिखेंगे। जैसे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में 0 है तो 5 है, 4 नंबर क्वेश्चन में 1 है और 6 नंबर क्वेश्चन में 4 1 है। तीनों में बटा था नहीं, इसीलिए हम तीनों को पहले बता दिए। ठीक है, रीजन यही था। अब ये बटा वाला 1/4 तो ए लिख के बनाएंगे। ठीक है, दूसरा का क्वेश्चन भी बटा वाला है इसीलिए इस पे बनाएंगे और चौथा क्वेश्चन भी बटा वाला इसीलिए इस पर बनाएंगे। इसीलिए तीनों क्वेश्चन बन पाएंगे बाद में बताएंगे। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो a का a x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 x का x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1। अब इसको सोल्व करना। देखिएगा a का a x स्क्वायर गुना करेंगे तो x/4 प्लस -1। अब क्या करेंगे? बटा का जोड़ बना लेंगे। एलसीएम हो जाएगा 4 तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर x और -4 जो बटा में आएगा वही मान यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, इसको जैसे का तैसे उतार देंगे। 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 और बटा में कितना 4 से 4 कट गया। ये हो गया आपका आंसर 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए जिस तरह ये क्वेश्चन नंबर कितना का बन गया? 1 नंबर। ठीक है, आपका 3 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 भी बन गया उसी तरह से। बस इसमें क्या करना है? a का मान जो बटा में आएगा वही रख देना है, ये कट जाएगा, बाद बाकी बटा का जोड़ घटा बनाना है। हो गया सो। तो ये बन गया आपका 2 का 1 नंबर। अब चलिए 2 का 1 हो गया। अब है 2 का 2 नंबर और एगो 5 नंबर। तो हम लोग बना लेते हैं 2 का 2 नंबर। ठीक है, तो 2 का 2 नंबर थोड़ा देखिए। इसमें लिखेंगे माना द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा तथा बीटा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद अर्थात px बराबर फॉर्मूला देखिए बताएं कि बटा वाला रहेगा तो a लिखेंगे। ठीक है, तो a फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब चलिए मान रखते हैं a का a
x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के बदले √2x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3। अब इसको सोल्व करते हैं। a अगर इसका हम बटा का जोड़ घटा बनाए तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 1 से भाग देगा तो 3, तो 3x² माइनस इसके नीचे 1 है, 1 से भाग देगा 3, गुना करेंगे तो 3√2x प्लस 3 से 3 कट जाएगा 1, बटा में कितना आया 3, तो a का मान भी कितना हो जाएगा 3, क्योंकि जो बटा में आएगा वहीं रख देंगे। इसको जैसे के तैसे क्या करेंगे उतार देंगे, ठीक है। बटा में कितना है 3। अब बताइए 3 से 3 कट गया, आंसर कितना आया, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस कितना 1, ये हो गया आपका आंसर। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन गया। अब लास्ट क्वेश्चन कितना नंबर 5 नंबर, क्योंकि बाद बाकी सब हो गया। चलिए अब 5 नंबर की क्वेश्चन बना लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन। अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है तो थोड़ा देखिए। मान लीजिए सेम इस तरह मानक द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर देखिए कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। फिर वही निकालना है द्विघात बहुपद यानी px बराबर, फार्मूला लिख दिए, बटा वाला इसलिए a लिखे है, a का a x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4। अब चलिए बटा का जोड़ घटा बना लेते हैं, पहले सोल्व कर लेते हैं। x² माइनस माइनस प्लस गुना करेंगे तो x एकम x/4 और प्लस 1/4। चलिए बटा का जोड़ बना लेते हैं। तो बटा का जोड़ बनाएंगे तो एलसीएम कितना 4, तो 1 चौका का 4 एकम 4x², 4 से 4 कट गया तो यहाँ कितना हो जाएगा x और प्लस 4 से 4 कट गया तो 1। अब बटा में 4 आया तो a का मान भी कितना रख देंगे, तो a का मान भी रखेंगे 4, ठीक है। अब ये जैसे का तैसे उतार देंगे, 4x² प्लस x प्लस 1 और बटा में कितना 4। अब 4 से 4 आपका क्या हुआ कट गया, तो बताइए आंसर कितना आया, तो 4x² प्लस x प्लस 1। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 2 बन गया, तो 1 बन गया। ये आपका कितना नंबर 2 नंबर, ये 2 नंबर नहीं, ये कितना नंबर है ये आपका, ये है 2 का 5 नंबर। 2 बना लिए 5 भी हो गया। आपको 3 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर पहले ही आपको बता चुके हैं। तो इसी के साथ आपका ये 2 नंबर का पूरा क्वेश्चन समाप्त हुआ और इसी के साथ प्रश्नावली 2.2 भी समाप्त हुआ। हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि आज हम लोग बहुपद का परिचय और 2.1 और 2.2 पूरा का पूरा समाप्त कर लेंगे। आज आपका समाप्त हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.3 पढ़ेंगे, क्योंकि 2.2 में 1 नंबर 2 नंबर ही क्वेश्चन था, आपका पूरा समाप्त हो गया। अगले प्रश्नावली यानी अगले वीडियो में यानी अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, तो प्रश्नावली 2.3। आज के लिए इतना।